तो उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई अब वोट जिहाद पर आ चुकी है। मंच से खुलेआम भड़काऊ बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी और सपा नेता मंच से अपील कर रही हैं, खामोशी के साथ वोट जिहाद करो। और अब इसी बयान पर संग्राम भी छिड़ गया है। दरअसल क्या है कि सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया खान ने कहा, अक्लमंदी के साथ बिना जल्दबाजी के एकदम खामोशी से वोट का जिहाद करो। उन्होंने चुनावी मंच से कहा कि हम केवल वोटों का जिहाद ही कर सकते हैं और संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने भड़काऊ बयान देते हुए कहा, बीजेपी का साथ देने वालों का हुक्का पानी बंद कर दो। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर सलमान खुर्शीद के भतीजी मुस्लिमों को क्या संदेश देने की कोशिश कर रही हैं, आखिर उनके इरादे क्या हैं? इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। 24 का चुनावी संग्राम हिंदू मुसलमान पर शिफ्ट हो चुका है। कांग्रेस और एसपी नेता मुस्लिमों को भड़का रहे हैं, जिहाद करने का ट्रिक बता रहे हैं और जहन में जिहादी मानसिकता के बीज बो रहे हैं ताकि खास वोट बैंक पर पकड़ बनाई जा सके, खास समुदाय के वोटर को साधा जा सके। इसके लिए अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में वोट जिहाद की एंट्री हो गई है। एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। फर्रुखाबाद में इंडी गठबंधन के जनसभा में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी ने मंच से अपील की और कहा, एकजुट होकर खामोशी के साथ वोट जिहाद करो। उन्होंने मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की और सीधा सीधा कह दिया, वोट जिहाद जरूरी है, एक साथ वोटों का जिहाद करो। हम सिर्फ अब जिताने के रह गए और हराने के रह गए, और अगर अब भी एक नहीं हुए तो ये समझ लेना कि यहाँ से हमारा नामो नक्श मिटाने के लिए ये संघी सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अक्लमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ, एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। वोट जिहाद का फार्मूला बताने वाली ये महिला मारिया खां समाजवादी पार्टी की नेता है। मारिया खां सलमान खुर्शीद की भतीजी है। मारिया खां के इस विवादित बयान पर बीजेपी ने जबरदस्त निशाना साधा है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस और समाजवादी और पूरा इंडिया अलायंस जिहादी बचाव तो करता ही था, और किस प्रकार से उन्होंने 26/11 के जिहादियों को बचाने की, रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के जिहादियों को बचाने की, पीएफआई के जिहादियों को बचाने की, लगातार अफजल से लेकर याकूब जैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड जिहादियों को बचाने की पैरवी तो की है, अब चुनाव में भी जिहाद नजर आ रहा है। इसमें जिहाद ही क्यों करना चाहते हैं? सलमान खुर्शीद की भांजी जिस तरह से लव जिहाद के आगे वाले वोट जिहाद के लिए सबको उकसा रही है, वो इस बात का संकेत है कि जिहादी शक्तियां कांग्रेस के संरक्षण में एक बार फिर देश का बंटवारा करने का पैगाम जनता तक पहुंचाकर देश को खून खराबे की आग में झोंकने पर आमादा है। दरअसल ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का परिवार विवादों में रह चुका है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि सपा नेता मारिया खां के विवादित बयान पर समाजवादी पार्टी ने चुप्पी साध ली है। हालांकि इस मसले पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने ट्वीट में लिखा, गैर मुस्लिम का समर्थन करने के लिए मुसलमानों को शर्मिंदा करना इस्लामी खिलाफत बनाने का नुस्खा है और कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करती है। अगर एक शिक्षित सलमान खुर्शीद का विस्तारित परिवार इतना कट्टरपंथी है तो कोई भी आम मुसलमानों की दुर्दशा की कल्पना कर सकता है। यानी बीजेपी अब इंडिया गठबंधन को चौतरफा घेर चुकी है, क्योंकि किसी नेता की जुबान से जिहादी सोच समाज में जहर घोलने के लिए काफी है, वो भी तब जब लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे मुद्दे पहले ही सुर्खियों में रह चुके हैं। ऐसे में चुनाव के वक्त वोट जिहाद कई सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो दूसरी तरफ संभल में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ विवादास्पद बयान को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है। जियाउर रहमान बर्क ने अतीक अहमद और शाहबुद्दीन को अपना आदर्श बताया था। जियाउर रहमान बर्क पर आरोप है कि प्रचार के दौरान उन्होंने लोगों से अपील की थी कि अतीक अहमद की कुर्बानी को बेकार नहीं होने देना है, जिसके बाद बर्क के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का ये वीडियो वायरल होने पर केस दर्ज हुआ। आपको सुनवाते हैं जियाउर रहमान बर्क ने आखिर कहा क्या। जो कुर्बानी, जो परेशानी बीजेपी के टाइम में हुई है वो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चाहे आजम खान साहब को जेल में डालकर, उनके पूरे परिवार को जेल में डालकर जो किया गया है, चाहे हमारे शाहबुद्दीन साहब हो, अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, जो उनके साथ में जो सूरत हाल हुई है कोई उनको भूल नहीं सकता। मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, कसम है आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी क्यों जाया